वीबीजी राम बिल को लेकर अब कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर हो रही है। इसी बीच कांग्रेस नेता और उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी एक बयान दिया और उन्होंने क्या कुछ इस बयान में कहा, बीजेपी पर किस तरीके से उन्होंने पलटवार किया, देखिए इस रिपोर्ट में। ये पूरा बिल महात्मा गांधी जी की भावनाओं के अनुरूप है, राम राज की स्थापना के लिए है। क्या है उस योजना में? कुछ भी राम जी नहीं है। संसद के शीतकालीन सत्र में पास हुए नए बिल ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। मोदी सरकार का विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी वीबीजी राम जी बिल, जो मनरेगा की जगह ले चुका है, विपक्ष से गांधी जी का अपमान और गरीबों पर हमला बता रहा है। तो सरकार कह रही है कि ये गांधी जी के सपनों को साकार करने वाला कदम है, लेकिन इस बिल में राम जी का नाम सुनकर कांग्रेस भड़क गई। इस बिल को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है और अब इस बीच उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का भी बयान सामने आया है और उन्हें भी इस नाम से आपत्ति है। दरअसल रावत का कहना है कि नए बिल में कुछ भी राम जी नहीं है। राम जी के उस भक्त का नाम एक योजना से हटाने के लिए एक काल्पनिक नाम गढ़ करके उसमें राम जी शब्द जोड़ करके, क्या है उस योजना में? कुछ भी राम जी नहीं है। तो एक तरफ विपक्ष से गांधी जी का अपमान और गरीबों पर हमला बता रहा है, तो दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि यह विकसित भारत का मजबूत कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वीबीजी राम बिल को लेकर अब कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर हो रही है। इसी बीच कांग्रेस नेता और उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी एक बयान दिया और उन्होंने क्या कुछ इस बयान में कहा, बीजेपी पर किस तरीके से उन्होंने पलटवार किया, देखिए इस रिपोर्ट में। ये पूरा बिल महात्मा गांधी जी की भावनाओं के अनुरूप है, राम राज की स्थापना के लिए है। क्या है उस योजना में? कुछ भी राम जी नहीं है। संसद के शीतकालीन सत्र में पास हुए नए बिल ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। मोदी सरकार का विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी वीबीजी राम जी बिल, जो मनरेगा की जगह ले चुका है, विपक्ष से गांधी जी का अपमान और गरीबों पर हमला बता रहा है। तो सरकार कह रही है कि ये गांधी जी के सपनों को साकार करने वाला कदम है, लेकिन इस बिल में राम जी का नाम सुनकर कांग्रेस भड़क गई। इस बिल को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है और अब इस बीच उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का भी बयान सामने आया है और उन्हें भी इस नाम से आपत्ति है। दरअसल रावत का कहना है कि नए बिल में कुछ भी राम जी नहीं है। राम जी के उस भक्त का नाम एक योजना से हटाने के लिए एक काल्पनिक नाम गढ़ करके उसमें राम जी शब्द जोड़ करके, क्या है उस योजना में? कुछ भी राम जी नहीं है। तो एक तरफ विपक्ष से गांधी जी का अपमान और गरीबों पर हमला बता रहा है, तो दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि यह विकसित भारत का मजबूत कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वीबीजी राम बिल को लेकर अब कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर हो रही है। इसी बीच कांग्रेस नेता और उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी एक बयान दिया और उन्होंने क्या कुछ इस बयान में कहा, बीजेपी पर किस तरीके से उन्होंने पलटवार किया, देखिए इस रिपोर्ट में। ये पूरा बिल महात्मा गांधी जी की भावनाओं के अनुरूप है, राम राज की स्थापना के लिए है। क्या है उस योजना में? कुछ भी राम जी नहीं है। संसद के शीतकालीन सत्र में पास हुए नए बिल ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। मोदी सरकार का विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी वीबीजी राम जी बिल, जो मनरेगा की जगह ले चुका है, विपक्ष से गांधी जी का अपमान और गरीबों पर हमला बता रहा है। तो सरकार कह रही है कि ये गांधी जी के सपनों को साकार करने वाला कदम है, लेकिन इस बिल में राम जी का नाम सुनकर कांग्रेस भड़क गई। इस बिल को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है
और अब इस बीच उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का भी बयान सामने आया है और उन्हें भी इस नाम से आपत्ति है। दरअसल रावत का कहना है कि नए बिल में कुछ भी राम जी नहीं है। राम जी के उस भक्त का नाम एक योजना से हटाने के लिए एक काल्पनिक नाम गढ़ करके उसमें राम जी शब्द जोड़ करके, क्या है उस योजना में कुछ भी राम जी नहीं है। तो एक तरफ विपक्ष से गांधी जी का अपमान और गरीबों पर हमला बता रहा है, तो दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि ये विकसित भारत का मजबूत कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वीबीजी राम बिल को लेकर अब कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर हो रही है। इसी बीच कांग्रेस नेता और उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी एक बयान दिया और उन्होंने क्या कुछ इस बयान में कहा, बीजेपी पर किस तरीके से उन्होंने पलटवार किया, देखिए इस रिपोर्ट में। ये पूरा बिल महात्मा गांधी जी की भावनाओं के अनुरूप है, राम राज की स्थापना के लिए है। क्या है उस योजना में कुछ भी राम जी नहीं है। संसद के शीतकालीन सत्र में पास हुए नए बिल ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। मोदी सरकार का विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी वीबीजी राम जी बिल, जो मनरेगा की जगह ले चुका है, विपक्ष से गांधी जी का अपमान और गरीबों पर हमला बता रहा है। तो सरकार कह रही है कि ये गांधी जी के सपनों को साकार करने वाला कदम है, लेकिन इस बिल में राम जी का नाम सुनकर कांग्रेस भड़क गई। इस बिल को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है और अब इस बीच उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का भी बयान सामने आया है और उन्हें भी इस नाम से आपत्ति है। दरअसल रावत का कहना है कि नए बिल में कुछ भी राम जी नहीं है। राम जी के उस भक्त का नाम एक योजना से हटाने के लिए एक काल्पनिक नाम गढ़ करके उसमें राम जी शब्द जोड़ करके, क्या है उस योजना में कुछ भी राम जी नहीं है। तो एक तरफ विपक्ष से गांधी जी का अपमान और गरीबों पर हमला बता रहा है, तो दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि ये विकसित भारत का मजबूत कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वीबीजी राम बिल को लेकर अब कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर हो रही है। इसी बीच कांग्रेस नेता और उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी एक बयान दिया और उन्होंने क्या कुछ इस बयान में कहा, बीजेपी पर किस तरीके से उन्होंने पलटवार किया, देखिए इस रिपोर्ट में। ये पूरा बिल महात्मा गांधी जी की भावनाओं के अनुरूप है, राम राज की स्थापना के लिए है। क्या है उस योजना में कुछ भी राम जी नहीं है। संसद के शीतकालीन सत्र में पास हुए नए बिल ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। मोदी सरकार का विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी वीबीजी राम जी बिल, जो मनरेगा की जगह ले चुका है, विपक्ष से गांधी जी का अपमान और गरीबों पर हमला बता रहा है। तो सरकार कह रही है कि ये गांधी जी के सपनों को साकार करने वाला कदम है, लेकिन इस बिल में राम जी का नाम सुनकर कांग्रेस भड़क गई। इस बिल को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है और अब इस बीच उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का भी बयान सामने आया है और उन्हें भी इस नाम से आपत्ति है। दरअसल रावत का कहना है कि नए बिल में कुछ भी राम जी नहीं है। राम जी के उस भक्त का नाम एक योजना से हटाने के लिए एक काल्पनिक नाम गढ़ करके उसमें राम जी शब्द जोड़ करके, क्या है उस योजना में कुछ भी राम जी नहीं है। तो एक तरफ विपक्ष से गांधी जी का अपमान और गरीबों पर हमला बता रहा है, तो दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि ये विकसित भारत का मजबूत कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।